मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं सच बोलता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद उनकी जो चीखें है ना, आपके कानों में गूंजते रहेगी। देखो। कैसा लगा? बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? मुझे भी ऐसे ही हो रहा था। और जब मैं इसे लिख रहा था ना, लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे। बार बार ये वीडियो मेरे आंखों के सामने आ रहा था, उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी और अंदर ही अंदर से आंसू आ रहे थे। पर अब बस हम कब तक 3 से 4 साल के बच्चियों के लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम लोग कैंडल मार्च करते रहेंगे और ऐसे दरिंदे खुले घूमते रहेंगे? ये जो गांव है ना, मालेगांव, ये मेरे घर से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे इस 3 साल के बच्ची के साथ कांड हुआ है। आप इमेजिन करो, आपका किसी 24 साल के बंदे के साथ तुम्हारा झगड़ा होता है और वो बदले को पूरा करने के लिए आपकी खुद के बेटी को किडनैप करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसका रेप करता है और वो दरिंदा उसका सर पत्थर से कुचल देता है और उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है ताकि उसे कोई पहचान नहीं पाए और आप आखिरी बार उसकी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे, एक बार उसको गले लगाकर प्यार से विदा भी नहीं कर पाएंगे। तो सोचो कैसा लगेगा। और ऐसा ही हुआ है मालेगांव में, वो भी 3 साल के बच्ची के साथ। ये जो बंदा है, इसका नाम कुछ विजय खैरनार है। इसका कुछ झगड़ा हुआ था 3 साल के बच्ची के माँ बाप के साथ। तो इस 24 साल के लड़के ने, लड़का नहीं, ये दरिंदा है, दरिंदा, इस दरिंदे ने अपना बदला लेने के लिए उस बच्ची को बहला फुसला के उसको किडनैप किया। साले हरामजादे को शर्म भी नहीं उस 3 साल के बच्ची को छूने में। फिर उस बच्ची के घर से कुछ 300-350 मीटर के डिस्टेंस पर उसे लेके जाता है, उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत करता है, उसके साथ अत्याचार करता है। और इतना बुरा कौन कर सकता है यार, वो भी 3 साल के बच्ची के साथ। ऐसा कौन सा गुस्सा था जो ये बंदा इस दरिंदगी पे उतर आया? फिर इस दरिंदे ने क्या किया पता है? सब कुछ होने के बाद उसका सर पत्थर से कुचल दिया ताकि किसी को पता ना चले। हम खलबत्ते में मिर्ची को ठेसते ना, वैसा बुरा हाल किया बच्ची का और वही कहीं पर उसकी लाश को फेंक दिया। आपको पता है, जब उसने ये एक्शन लिया होगा ना उस बच्ची के साथ, तब उसकी चीख से ही उसकी आधी जान निकल गई होगी। कितना दर्द हुआ होगा उस मासूम बच्ची को, आप लोग सोच नहीं सकते। उसकी माँ का कितना बुरा हाल है, जिसने उसको 9 महीने अपने पेट में पाला था। उस बच्ची के बाप का सीना कितना फट गया होगा, जिसे वो अपने गोद में खिलाया करता था। और आज वही बाप उसी बच्ची की लाश को अपने सीने से पकड़ कर बैठा है। न्याय पाहिजे मला, आणि ज्यांनी केलंय ना त्याला गावात फाशी होईल तरच आम्ही अंत्यविधी करू। पब्लिकच्या हवाले पाहिजे तो, करणार नाही, त्याला फाशी झाल्याशिवाय आम्ही अंत्यविधी करणार। त्याला गावात फाशी झालीच पाहिजे। आज त्यांनी जसं माहिती पडलं तसं त्यांची अवस्था बघून घ्या, गरीब, आणि पाहिलं का त्यांची रोंगळ्यामध्ये किती मोठी अशी घटना झालेली। मग आम्हाला फक्त न्याय पाहिजे, त्याला फक्त आमच्या जवळ पाठवून द्या, आम्हाला न्याय हवा, बस काहीच नको पाहिजे। लाण्याची बघा, 3.5 वर्षाची मुलगी, ती जास्त बी मोठी नाही, फक्त न्याय पाहिजे आम्हाला बस। ही बघा, वडिलांची आवश्यकता कशी झालेली। माझ्या मामांची मुलगी होती, ती 3.5 वर्षाच्या मुलीवर इतका खालच्या पातळीचं झालेलं आहे। जोपर्यंत तिला न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत त्या समोरच्या व्यक्तीला फाशी होत नाही, तोपर्यंत माझ्या मामाची मुलीची अंत्यविधी होणार नाही। बस, विषय संपला। भाचींची मुलगी आमची नात आहे, आम्हाला न्याय हवा आहे साहेबांकडनं। दादा भुसे साहेब, आम्हाला न्याय हवा आहे की आमच्या भाचीवर खूप मोठा अत्याचार झालाय, आमच्या नातेवर डोंगराळे येथील खूप मोठी घटना झाली। फक्त हात जोडून एवढी नम्र विनंती की आम्हाला साहेबांनी न्याय द्यावी, त्याला फाशी। 3.5 वर्षाचं बाळ आहे ते, की आम्हाला न्याय हवा आहे, फक्त न्याय, बस। त्याला फाशी द्या, त्याला चौकात आणा, आमच्या समोर द्या, बस। लगेच पाहिजे आम्हाला न्याय, फाशी द्या त्याला फक्त, बस। पूर्ण डोंगराळ्यावाल्यांनी आम्हाला न्याय द्या। इस भड़वे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। उस बच्चे को पता भी नहीं था ये दुनिया कैसी है, ना उसे खतरा समझ में आया, ना दर्द की परिभाषा जानती है। वो बस खेलना कूदना और खिलखिलाना जानती है। और उस मासूमियत को इस दरिंदे ने हमेशा के लिए मिटा दिया। और कब तक ऐसा चलेगा? और कितने लड़कियों का हमारे देश में रेप होता रहेगा? इस देश में ऐसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे, आते जाते किसी भी लड़कियों को, बच्चियों को अपना ये निशाना बनाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं। और कब तक चलेगा? कैंडल मार्च करना गलत नहीं है, पर हम कब तक कैंडल मार्च करते रहेंगे भाई? सच में अभी कोई भी हालत में इंसाफ चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी आवाज उठाओ। जो इंसान 3 साल के बच्ची के साथ ऐसा कांड कर सकता है वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, हैवान। इस हैवान को सजा मिलनी ही चाहिए। और कोर्ट केसेस से क्या होगा, थोड़े दिन बाद फिर से वो आजाद हो जाएगा और उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर वो किसी और के बच्ची को, किसी और के लड़की को वो अपना शिकार बनाएगा। इसको देख के बाकी जो दरिंदे हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ जाएगी, वो भी दूसरों के बेटियों को अपना शिकार बनाएंगे। ऐसा कब तक चलेगा? मैं बस इतना ही चाहता हूँ, इस दरिंदे को उसके माँ बाप के पास, उसके परिवार के पास सौंप दो, तभी जाके इंसाफ होगा। नहीं तो मालेगांव के चौक पे सबके सामने सजा दिलाओ और ऐसी सजा दो कि कोई और दरिंदा किसी और के बेटी को गलत नजर से देखने को भी कतराएगा। तो इस दरिंदे को फास्ट ट्रैक पे इसको फांसी पे चढ़ा दो, तभी जाके उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। वो बच्ची कोई खबर नहीं थी, वो अपने घर की धड़कन थी, अपनी माँ के गोद में सिर रखकर सो जाने वाली चिड़िया, जिसकी हंसी सुनकर उसके पापा की सारी थकान मिट जाती थी। वो अपने घर में सबसे प्यारी थी, कभी पापा की उंगली पकड़कर चलती थी, कभी माँ के गाल खींचकर हंसती थी और कभी दादी के हाथ में बैठकर पूरे घर को रोशन करती थी। वो बच्ची किसी की दुनिया थी, किसी का भविष्य, किसी की सांस, किसी की जान थी। घर के अलमारी में जो कपड़े हैं ना, अब उसे पहनने के लिए कोई नहीं आएगा। जो घर में खिलौने हैं, अब उसे खेलने के लिए कोई नहीं आएगा। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दर्द, उसकी कहानी, उसकी चीख अब हमारी जिम्मेदारी है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं थी, वो हम सबकी बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी।